द परंतु आईएएस के डेली डॉट सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आप लोगों को करंट अफेयर अब छत्तीसगढ़ का और इंडिया का रोजाना मिलेगा, दैनिक रूप से मिलेगा। इसका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है और ऐप का लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमेशा दैनिक रूप से आएगा। 21 जून आज से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा साल आएगा। इसमें सिर्फ करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक करंट अफेयर और जो करंट से जुड़कर जो घटनाएं हैं वो सारा चीज बताया जाएंगे इसमें, है ना। तो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो छत्तीसगढ़ में है, जो व्यापम से लेकर पीएससी तक, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये हमारी तरफ से आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए 21 जून स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है, डेली डॉट सीरीज। पहला क्वेश्चन ये, हाँ एक और अनाउंसमेंट, कल से सुबह 7 बजे से ये आपका लाइव क्लास चलेगा, ठीक है। आज तो चलिए ठीक है, बताना था आप लोगों के को, इसलिए रिकॉर्डेड डाल दिए। कल से लाइव होगा तो आप लोग सुबह 7 बजे लाइव आ सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इंटरेक्शन बने रहेगा, है ना। इंटरेक्शन बने रहेगा तो एमसीक्यू सॉल्व करने में मजा आता है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, पहले छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन, है ना। देखिए हाल ही में 1 जून 2023 से रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस दल को प्रथम पुरस्कार मिला। पहले तो ये याद रखना है इसमें कि 1 जून से 3 जून तक क्या हुआ है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हुआ है। कहां पे हुआ है? रायगढ़ में, ठीक है। खैरागढ़ रायगढ़ वैसे ही प्रसिद्ध है हमारे आयोजन के लिए, है ना, ठीक। तो 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस दल को प्रथम पुरस्कार मिला? तो प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। अब देखिए रामायण महोत्सव के बारे में आप लोग को पूरा जानकारी मतलब पता रहना चाहिए। 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन रायगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम का गहरा रिश्ता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम दंडकारण्य से होकर गुजरे थे और छत्तीसगढ़ के वनों का हिस्सा ही दंडकारण्य का भाग था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आयोजन में अरण्य कांड के प्रसंगों पर विशेष प्रस्तुतियां हुई। कौन से कांड पर? अरण्य कांड पर, ठीक। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में सामूहिक हनुमान चालीसा एवं भव्य केलो आरती का आयोजन भी किया गया है, ठीक, जिसमें हजारों की संख्या में दीपदान भी किया गया है। केलो आरती याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है, याद ठीक है। इसमें देखिए एक तो अरण्य कांड को याद रखेगा, किसको? अरण्य कांड को, केलो आरती को, ठीक। 3 दिनों तक 775 मिनट तक लगातार प्रस्तुति करने पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजन दर्ज हो गया है। याद रखना 3 दिनों तक 775 मिनट तक लगातार प्रस्तुति हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तो न्यूज था। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ में 12 राज्यों सहित, देख 12 राज्य, है ना, कितने राज्य भाई? 12 राज्य सम्मिलित हुए थे, प्लस कंबोडिया और इंडोनेशिया, 2 देश, ठीक है। इसमें प्रथम पुरस्कार मिला, हम देखें किनको? कर्नाटक को। याद रखना कितना रुपए? 5 लाख रुपए। द्वितीय पुरस्कार मिला असम को 3 लाख रुपए। तृतीय पुरस्कार मिला झारखंड को 2 लाख रुपए। प्रथम द्वितीय तृतीय को रामायण का विस्तार कंबन में तमिल रामायण से लेकर कृतिवास के बंगला रामायण तक है, इसको याद रखना। हाँ, इसमें और एक याद रखना, रामायण काल में आपको, अब रामायण आया तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को बोलते थे दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन नाम, ठीक, या प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कौशल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? दक्षिण कौशल। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? तो महाभारत काल में प्राक कौशल या कौशल, है ना। तो जो भी चीजें हैं उसको जोड़कर आप लोगों को पता रहना चाहिए चीजें, है ना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का ही। 36 कोस ऐप का शुभारंभ कब किया गया? तो 36 कोस ऐप का शुभारंभ कब किया जाएगा? 10 जून 2023, अभी हुआ है। 36 कोस ऐप का शुभारंभ किया गया है कब? 10 जून, ठीक, आंसर यहाँ पे है, ठीक है। 10 जून 2023 को लॉन्च किया गया। 10 जून 2023 को लॉन्च किया गया। 36 कोस ऐप में 25,000 छत्तीसगढ़ी शब्द शामिल किया गया है। 36 कोस ऐप में 22 साहित्यकारों की रचना शामिल किया गया है। लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ी बोली को विश्व में पहचान दिलाया जाए। हाँ, ये याद रखना है आप लोगों को। इस ऐप को नाचा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन। नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, ठीक, ये छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ अमेरिकन छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, नाचा का फुल फॉर्म के द्वारा तैयार किया गया है। नाचा के अध्यक्ष गणेश कर हैं। नाचा के अध्यक्ष कौन है? गणेश कर हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना कब शुरू किया गया? मिलेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिलेट मतलब होता है मोटा अनाज, है ना। मिलेट मतलब होता है क्या? मोटा अनाज। मिलेट मिशन मतलब मोटा अनाज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बस्तर पार्ट में, ठीक, ज्यादातर रूप से वहां पाया जाता है मिलेट मिशन। देखिए मिलेट मिशन के बारे में अब देखिए, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना पहले ही 2021 से लागू कर दिया गया था। कब से लागू कर दिया गया था? ठीक, 2021 से, 10 सितंबर 2021 से ही लागू कर दिया गया था, है ना। आंसर होगा उसका भी 10 सितंबर 2021। तो अभी 2023 में क्या इसका इंपॉर्टेंट है? ठीक, यूनाइटेड नेशन के महासभा 6 अंग होते हैं, उसके महासभा ने यूएन ने क्या किया है? महासभा ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। कौन सा ईयर? मिलेट ईयर घोषित किया है। मिलेट ईयर मतलब ये अब मिलेट मिशन में जो भी होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, है ना। अब छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी, मोटा अनाज में ये सब आते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी रागी का समर्थन मूल्य क्रमशः 3,000 एवं 3,377 है, याद रखिएगा, कोदो कुटकी और रागी का। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जो समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी एवं रागी की खरीदी करता है, ये मोस्ट टाइम पे, है ना, ठीक। धान के बदले कोदो कुटकी लेने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। इसमें त्रिपक्षीय एमओयू हस्ताक्षर किया गया है, मेमोरेंडम, ठीक।
त्रिपक्षीय है, 3 पक्षीय है। एक तो IIMR हैदराबाद, ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ और छत्तीसगढ़ राज्यों के 14 जिले, ये तीनों त्रिपक्षीय, मतलब तीनों साइन किए हैं इसलिए त्रिपक्षीय, ठीक है। ये 14। अब मिलेट मिशन में छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं, तो देखिए छत्तीसगढ़ के 14 जिले, मिलेट मिशन में छत्तीसगढ़ के 14 जिले, ठीक, यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन वो 14 जिले आप लोगों को याद रखना है। कितने जिले छत्तीसगढ़ में, तो कैसे याद रखना है, 14 जिले छत्तीसगढ़ के, ठीक। एक तो बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले, ठीक, बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले, है ना, 7 तो यही हो गए, प्लस ऊपर सरगुजा संभाग के 4 जिले, कितने, 4 जिले सरगुजा संभाग के, प्लस देखिए ये मान लो छत्तीसगढ़ है, ये बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग के पूरे 7, सरगुजा संभाग है, सरगुजा के 4, प्लस यहाँ वाले क्या है, यहाँ पे जो 2020 में आपका गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला, ये कवर्धा और यहाँ पे राजनांदगांव, ठीक, इधर वाले पूरे 7 जिले में क्या क्या आता है भाई, एक तो कांकेर आएगा, है ना, ठीक, कांकेर, उसके बाद कोंडागांव, बस्तर, ठीक, उसके बाद आपका सुकमा, है ना, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया पूरे 7 जिले। सरगुजा के 4 जिले कौन कौन से हैं, तो सरगुजा संभाग में सरगुजा शामिल नहीं है, आप याद रखना, सरगुजा वाले नहीं, ठीक। सरगुजा एक तो कोरिया, एक बलरामपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, ठीक है, और एक सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर और सूरजपुर, ठीक है। उसके बाद 3 और बताया, गौरेला पेंड्रा मारवाही, क्योंकि अभी नया जिला क्यों शामिल नहीं किया गया है, 5 जिले 2022 में बने, क्योंकि 2021 में ही घोषणा किया गया था इसको, 2021 में गौरेला पेंड्रा मारवाही सम्मिलित था, तो यहाँ पे कवर्धा और राजनांदगांव बस बचा, ठीक है। तो वो 3, ये 3 + 4, ठीक, + 7, टोटल कितने, पूरे आपके 14 जिले, कितने जिले, 14 जिले, याद रखना है आपको, है ना, ठीक। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है, याद रखना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना, छत्तीसगढ़ में प्रथम मिलेट कैफे मतलब एक कैफे है जिसमें मिलेट के भोजन मिलेंगे, है ना। शहरी क्षेत्र में प्रथम मिलेट कैफे रायगढ़ में खोला गया है और ग्रामीण क्षेत्र में कोडेनार बस्तर में, ठीक, कोडेनार बस्तर ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब छत्तीसगढ़ का देखिए रोजाना आएगा करंट अफेयर, अब इंडिया का करंट अफेयर इसमें देख लेंगे, है ना, ताकि दूसरे जगह जाना नहीं पड़े आप लोगों को। इंडिया का करंट अफेयर में वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, जो अभी पॉपुलर मतलब पूरा चर्चा में है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा ही। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ठीक, घोषित तो 2021 में हुआ है, मिलेगा अभी 2023 में, इसलिए ये पॉपुलर है ना। ये गीता प्रेस गोरखपुर को, किसको, गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए पुरस्कार और राशि के रूप में दिया जाना होता है, ठीक, उसके साथ जो प्रमाण पत्र होता है ये सब मिलते हैं। लेकिन 1 करोड़ की राशि ये डिक्लाइन कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, 1 करोड़ की राशि हमको नहीं चाहिए, बस पुरस्कार हमको दे दीजिए, है ना। क्योंकि ये बोले कि गीता जो प्रेस है, गीता प्रेस गोरखपुर का है, तो गीता प्रेस ये बोलता है कि हम कभी भी आज तक कोई भी उपहार नहीं लिए हैं, तो आप लोग उससे भी हम उपहार पैसे के रूप में नहीं ले सकते, है ना। हालांकि पुरस्कार वो ग्रहण करने के लिए तैयार है ना, ठीक। गांधी शांति पुरस्कार के बारे में याद रखना, गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। मतलब गांधी शांति पुरस्कार 1995 में शुरुआत किया गया, 1995 में, वो 125वीं जयंती थी। गांधी के आदर्शों वाले को ही दिया जाएगा। गांधी के आदर्श क्या थे, अहिंसा, ये सब पूरा, है ना। एक पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग के परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक पारंपरिक हस्तकला वस्तु शामिल है। क्या क्या मिलता है याद रखना है ना। इसमें एक समिति बनता है, वो डिसाइड करता है कि किसको देना है। उसमें नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री एक होते हैं जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक। एक तो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, एक आपके अपोजिशन लीडर होते हैं, है ना, एक विद्वान होते हैं, है ना। ऐसा करके 5 लोगों का, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, है ना। ऐसे करके 5 लोग होते हैं, है ना, याद रखिएगा। उसमें जिनको देना है उनको प्रस्ताव रखा जाता है उनके द्वारा। अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान वालों को ही दिया जाता है, ठीक। इसके बारे में क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, आ सकता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी गीता प्रेस के बारे में याद रख लेना, इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1923 को हुआ था, इसलिए 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इनको दिया गया है। स्थान गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। संस्थापक जय दयाल और घनश्याम, है ना, जय घनश्याम करके याद रखना। गीता प्रेस दुनिया में के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता शामिल है ना। संस्था ने राजस्व सृजन के लिए कभी भी अपने प्रकाशनों में विज्ञापन पर भरोसा नहीं किया, ठीक। गीता प्रेस अपने संबंध संगठनों के साथ जीवन की बेहतरी और सभी की भलाई के लिए प्रयासरत है, याद रखिएगा, है ना। और भी संबंधित तथ्य पढ़ सकते हैं,
किनको किनको पुराना मिला था, है ना। अब इंडिया करंट अफेयर में देखिए, किस राज्य सरकार ने राज्य के पद्म पुरस्कार मतलब सब आ जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, सबसे ऊपर तो होता है, ठीक, भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार, फिर पद्म विभूषण बड़ा वाला, विभूषण बड़ा, फिर भूषण फिर श्री, ठीक, ऊपर भारत रत्न। तो पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की गई है। मासिक पेंशन की घोषणा किस सरकार ने, मतलब जो भी पुरस्कार विजेता हैं, जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं, उनको अब हरियाणा सरकार, कौन सा सरकार, हरियाणा सरकार देगी पेंशन, है ना, ठीक। अभी हमारे पद्मश्री कौन कौन है, 3 कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के पद्मश्री, उषा बारले, डोमार सिंह कंवर, अजय कुमार मंडावी। उषा बारले को तो आप पढ़े ही होंगे, है ना, ठीक। उषा बारले, डोमार सिंह कंवर, अजय कुमार मंडावी, इनको छत्तीसगढ़ में अभी 26 जनवरी को घोषित किया गया था, ठीक। आप हमको फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2nd फ्लोर सुंदरनगर, RBI के जस्ट सामने है ना, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए, आज इसके साथ साथ और कुछ बताना चाहता हूं मैं। देखिए, आज क्या है, 21 जून है, क्या है भाई, 21 जून को ही, इसके साथ साथ याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक। 2014 से स्टार्ट किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक। 2014 से घोषणा किसने किया था, वही यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राज्य ने, ठीक। 2014 से स्टार्ट किया, एक्जैक्ट डेट 11 दिसंबर 2014 से स्टार्ट किया गया, ठीक। इसके 177 जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, सदस्य देश, उन्होंने मंजूरी दिया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, है ना। और 21 जून हमारे, देखिए, ये मान लो पृथ्वी हमारा, ठीक, ये इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, ये भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको, है ना, ठीक। ये 23.5 में क्या है, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा होता है, ये नीचे 23 दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा। अब 21 जून को सूर्य की किरणें यहां पड़ती हैं, मतलब 21 जून दिन सबसे बड़ा दिन 21 जून। इसके जस्ट अपोजिट यहां पड़ता है सूर्य की किरणें डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट यहां 22 दिसंबर होता है, ठीक। तो यहां पे सबसे बड़ा रात होता है, सबसे बड़ा रात क्यों, क्योंकि यहां पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो हम तो यहां पूरी दुनिया में होता है वैसे, ठीक है। तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा रात या सबसे छोटा दिन, है ना। 21 जून और 22 दिसंबर के साथ साथ आपको याद रखना है ऐसा, 21 मार्च और 23 सितंबर को भी, ये वैसे आप लोग भूगोल में पढ़ते ही होंगे। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये इक्वेटर में पड़ता है, तो दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक। इसी को इक्विनॉक्स बोलते हैं, इक्विनॉक्स, विषुव, है ना, हिंदी में विषुव बोलते हैं, ठीक। इक्विनॉक्स मतलब दिन और रात बराबर, तो दिन और रात बराबर 21 मार्च 23 सितंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून, तो 21 जून सबसे बड़ा दिन करके भी याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए, इतना याद रखना है आप लोगों को आज। नेक्स्ट कल सुबह 7 बजे लाइव मिलते हैं, लाइव में और अच्छा इंटरेक्शन होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग को पता है कि नहीं बताइएगा, उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।